सारी बात यह है कि हम मुसलमान हैं और वो लड़का हिंदू है, हम क्यों करवाएंगे? हमें तो अपने बिरादर में मुसलमान है लड़की और हिंदू लड़का, इसलिए बचाया जा रहा है। लड़की मुसलमान है, हमारी लड़की है, इसलिए बचाया जा रहा है। हिंदू की लड़की होती तो तू छोड़ देते, इसलिए किसको लड़कों को सपोर्ट करा जा रहा है। लड़कों को बहन ये चाहिए कि लड़कों को जो फैमिली है, जो उसकी फैमिली था, जिन्होंने शादी करवाया, जो गार्जियन थे, वो सारे हमें सामने चाहिए। इस लड़के ने हमें खबर बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी लड़की को फांसी लगा के मार देगी। किसने मार दी? हमें क्या तुम झूठ कर नहीं। जब हमने दौड़ के आके देखा तो बैठ कर रहा था, हमने बोला कि तो आ देखो, हम ऊपर नीचे पूरे बिल्डिंग में पूरे में चढ़े। चढ़ने के बाद देखा सब में ताला, हमें क्या हमारी लड़की का कमरे में ताला मारा। कौन से कमरे में लड़की है बता के तो सही। पूरी बिल्डिंग में ताले लगा हुआ, फिर उसने उसका अंदर चाबी लिया, चाबी लगा पूरा हमें साथ में लेके गए ऊपर, लेके फिर ताला खोला। खोलने के बाद जब हम देखते तो हम पागल हो गए कि हमारी लड़की तुम्हें दिमाग डाला। बता हमें क्या, हमें इंसाफ ये चाहिए जैसे हमारी लड़की को मारा इसने जिस तरह से, उस तरह से इसको भी फांसी की सजा चाहिए हमें। मामला क्या है? क्योंकि आप लोगों ने जैसे बाकी जगहों पे चल रहा है कि निशा नाम की लड़की है और उसके ससुराल में उसकी मर्डर हो गई है, पूरी कहानी क्या हुआ है बताइए। ये 2024 में लेके भाग गया था मेरी बहन को। उस टाइम पे नाबालिग थी, हमने कंप्लेन करवाया था, कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। लड़की को ढूंढा नहीं, कुछ भी नहीं किया। हमसे बोला कि हाँ फोन आएगा, मिल जाएगी तो बता देंगे, पता चलेगा तो बता देंगे। कई बार 2017 में नहीं, 2024 में 25 जुलाई को भागी थी। 17 साल की थी उस टाइम पे। फिर 1 साल के बाद आई, इन्होंने ढूंढा नहीं, कुछ भी नहीं किया। 1 साल के बाद में आई, अगस्त में आई थी ये, 22 अगस्त को आई थी यहाँ पर थाने में। फिर पुलिस वालों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि तुम्हारी बहन आई है, अब इन्होंने सामाजिक तौर पे शादी वादी कर ली है, तो अब बताओ क्या करना है। मैंने बोला हमें रिश्ता नाता नहीं रखना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी इज्जत चली गई जब ढूंढ के नहीं लेके आया। अब 1 साल बाद हम क्या करेंगे इस लड़की का? हमें नहीं रखना, हमें कोई मतलब वास्ता नहीं है। इसका मेडिकल होने के लिए गए थे, तो इसे बंद कर दिया था, बच्चों वाले जेल में बंद कर दिया था। फिर वहाँ से वो कॉल वॉल करती थी कि मुझे ले जाओ, ये कर लो। तो पापा मम्मी यहाँ से सब चले गए, केरला में रहते हैं, तो वो लेके आके इसे लेके चले गए थे। फिर अब ये 2026 में दोबारा भाग के आ गई थी, ये भगा के लेके आया लड़का। ये लड़का जाके फिर दोबारा लेके आया 1 जनवरी वाले दिन। 1 जनवरी हाँ, फिर वहाँ से 1 साल के बाद आई हमारे पास, यहाँ पे थाने में आई। 25 में आई। 25 में आई। इस साथ में रह रही थी इसके। क्या नाम है लड़के का? इस लड़के का नाम अंकित है और इच्छी बोलते हैं। हाँ, पता नहीं कहाँ का, हमें नहीं पता कहाँ रहता है, क्या है, उसके माँ बाप कहाँ है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। उसकी फैमिली वाले को नहीं, लड़की की बहन हूँ मैं, बड़ी बहन हूँ उसकी। यहाँ 1 साल बाद जब वापस आई तो हमारे पास नहीं आई, थाने में आई थी। किसके साथ? उसी लड़के के साथ रह रही थी, कहाँ रह रही थी कुछ पता नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। ससुर के साथ रहती थी वो। हाँ, और उसका बड़ा वाला भाई भी था, उसकी बड़ी भाभी और भी लोग, सारे रिश्तेदार रहते थे, दोस्त यार भी है। यहीं पे उसकी मम्मी लोग रहती थी। हम उसको पूछने जाते थे कि हमारी बहन कैसी है, ठीक है नहीं है। सर उसका पापा हमें बोलता था हमें नहीं पता, वो सही है, जैसी भी है सही है, 18 साल की हो जाएगी तो वो खुद आ जाएगी तुम्हारे पास। 18 साल ऐसे बोलते थे उसके पापा हमें। हमने कंप्लेन कर रखा था, हमें पता नहीं था सर। इतने टाइम हो गया, 6 महीना 7 महीना गुजर गया था 2024 में। तो हम आए, हम इसके घर रोज जाके पूछते थे कि हमारी बहन कैसी है, हमें एक बार बात करा दो। ये लोग हमारा बात नहीं करवाते थे, ये लोग हमसे बोलते थे वो सही है, बस यही बोलते थे वो लोग सही है, उसकी फैमिली बात नहीं करवाते थे। अभी कल तक इसकी फैमिली लोग सब यहीं पर ही थी, कल तक इनकी फैमिली लोग यहीं पर ही थी। आज इनकी फैमिली लोग सब गायब हो गई, उसकी सास भी गायब हो गया, उसका ससुर भी और उसका भाई भी। अंकित का भाई, उसका मकान है यहाँ। जब वो लेडीज पुलिस आके जब चेक करी है तब उसके बाद पता चला है कि ये बॉडी अभी की मतलब मरी हुई नहीं है, रात से ही मरी हुई है। ये रात को ही मार दिया लड़के ने अभी कबूला है। इसका जो एक हमारे गली का एक बच्चा जा रहा था बाहर से, मतलब दोस्त है बच्चों का, वो जा रहा था, तो वो किसी और को बता रहा था कि भाई तू रोक रहा है, क्या हुआ? क्या निशा ने फांसी लगा लिया। तो उस लड़के ने अब क्या बोला, झूठ मैंने मार दिया, वो फांसी लगा ली, उसको मैंने मार दिया, ऊपर पड़ी हुई। वो लड़का बोला था जिसके साथ इच्छी ने यही बोला कि मैंने मार दिया, वो ऊपर में पड़ी हुई है, मैं ताला मार के, तो तू रोक क्यों रहा है? कह रहा मैं ऐसे ही रो रहा हूँ। तो उसने उस लड़के ने हमें खबर बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी लड़की को फांसी लगा के मार देगी। किसने मार दी? इच्छी। हमें क्या तुम झूठ कर नहीं। जब हमने दौड़ के आके देखा तो बैठ कर रहा था, हमने बोला कि तो आ देखो, हम ऊपर नीचे पूरे बिल्डिंग में पूरे में चढ़े।
चलने के बाद देखो सब में ताला है, हमारी लड़की का कमरे में ताला मारा, कौन से कमरे में लड़की है बता के तो सही, पूरी बिल्डिंग में ताले लगा हुआ, फिर उसने उसका अंदर चाबी लिया, चाबी लगना पूरी हमें साथ में लेके गए ऊपर, लेके फिर ताला खोला, खोलने के बाद तो हम देखते हम पागल हो गए कि हमारी लड़की तुम्हें दिमाग डाला। बताओ हमें क्या, हमें इंसाफ ये चाहिए, जैसे हमारी लड़की को मारा इसने जिस तरह से, उस तरह से इसको भी फांसी की सजा चाहिए हमें, हमारा प्रश्न। आपने जब देखा वो किस हाल में थी, क्या फांसी नहीं वो ऐसी लेटी हुई थी, जमीन में लेटी हुई थी, क्या पंखा ऐसे चालू, आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हो, वो पंखा ऐसे चालू, अगर पंखे में फांसी लगाती तो पंखा टूटता ना सर, वो टूट गया। और प्रेगनेंट है तो प्रेगनेंट भी थी 4-5 महीने की, 2-3 महीने की प्रेगनेंट भी थी। थाने में आए कलिंदीपुर थाने में, हाँ ऐसा देखता है पुलिस क्या कहेंगे, वो बस पूछताछ करते हैं, कुछ भी नहीं ढूंढे। शादी करवाया जब लड़की भाग गई थी, लड़कों ने जिससे शादी करवाया वो गार्जियन कहाँ है जिन्होंने शादी करवाया, कोर्ट मैरिज करवाया, चाहे मंदिर में निकाह करवाया, चाहे मस्जिद में, वो लोग कहाँ है, उनको भी सामने शामिल करो। अब उनसे पूछोगे तुमने शादी करवाया लड़की को, लड़की की जिंदगी ऐसी क्यों मर गई, क्यों मार डाला, हमें सवाल का जवाब चाहिए। अरे जो रात को उसके साथ जो हुआ उसके बाद आपसे क्या क्या हुआ, हम कैसे बोल सकते हैं, हम तो खुद देख के शॉर्ट हो गए कि हमारी लड़की ऐसी कर दी इसने, पंखा चल रहा है, बदले पानी डाल रखा है, पूरी बॉडी में निशान है, बहुत कान से नाक से खून निकला, थप्पड़ मारने का, पेट में बच्चा पेट खो के देखा तो पेट में भी लाठी घुसा मर गया, अब पूरा बॉडी लीला कर रखा है, यहाँ लगा हाथों में पैरों में बेल्ट वेल्ट से मारा, पूरा लीला हो रखा है। हमें ये सब चीज जैसे हमारी लड़की के साथ करा उसने, उसको भी ऐसा फांसी का सजा दो, और जिसने इसकी शादी करवाई, जो लड़के का गार्जियन की तरफ से शादी हुआ, उन लड़कों को जिसने वो भी सामने, वो भी चाहिए ना सामने करो। आप 2 साल पहले पुलिस थाने में सामने 2 साल पहले पुलिस सामने इतना है, पुलिस वाले कोई हमारी मदद नहीं करी, कोई हेल्प नहीं करी, हमारा कोई हेल्प नहीं करी। आज हमारे लड़के जाने की जिम्मेदारी ये भी है, हमने लड़के को हैंड ओवर किया, हमने लड़के को तुम्हें पता है क्या तुम बात करते हो, कैसे बोल रहे हैं, क्या तुम्हारी बात हुई है 1 साल पहले जब ये गई थी, ना हमारी तो बात नहीं थी, ये काम आपका है, आप ढूंढ के बताओ ना हमें। सारी बात ये है कि हम मुसलमान हैं और वो लड़का हिंदू है, हम क्यों करवाएंगे, हमें तो अपने बिरादर में लड़के ने सोचा लड़की और हिंदू लड़का इसलिए बचाया जा रहा है, लड़की मुसलमान है, हमारी लड़की है इसलिए बचाया जा रहा है, हिंदू की लड़की होती तो तू छोड़ देते, इसलिए इसको लड़कों को सपोर्ट करा जा रहा है। लड़कों को बहन ये चाहिए कि लड़कों को जो फैमिली है, जो उसकी फैमिली था, जिन्होंने शादी करवाया, जो गार्जियन थे, वो सारे हमें सामने चाहिए। वही किसी के दोस्त यार थे जो भगा के ले गया था, जो शादी करवाया था लड़की है गार्जियन, वो हमें उल्टा हमारा बच्चा धमकी दे रहे, कह रहे गोली मार देंगे हमारे लड़कों को, हमारी बेटी मारी तो हमारा बेटा मारा है, मार दो, हम तो सीधा चले गए खड़े, मार दो, कितने बेटे मारेगा, हमारे घर में 12 बेटे, मार दो 18 को, जो बेटी मारते बेटे को मार दो ना, उनके लड़के के घर वाले धमकी भी दे रहे उल्टा हमें, ये जो लड़के से शादी करवाए वो भी हमें धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे बेटे को भी मार डालेंगे, हमारी लड़की गई है, हम लड़के के देखो सर, हमें कोई बात नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहन गई है, हमारी बहन बेटी के साथ नहीं, पुलिस नहीं पकड़ के ला रहे ना, हम ये कह रहे हैं तुम ढूंढ के लाओ, हम पुलिस के वाले भी हमने करा, उसकी फैमिली वाले को ढूंढो ना, जब हम लड़का सामने करते अकेला उसने थोड़ी मारा है उसने।